हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए सीआरपीसी जो है इसने किसी तरह का कोई टेस्ट या किसी तरह का क्राइटेरिया बता के नहीं रखा है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है या नॉन कॉग्नाइजेबल है। ये सब कुछ जो है ये डिपेंड करता है मतलब कॉग्नाइजेबल होना या नॉन कॉग्नाइजेबल होना। वो ऑफेंस मतलब फर्स्ट शेड्यूल में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई ये जो है कॉग्नाइजेबल है या नॉन कॉग्नाइजेबल है। तो जनरली जो कोई भी सीरियस ऑफेंसेस हैं उन्हें हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहते हैं। जो ग्रेव हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम्स हैं, उन्हें हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहेंगे। वाइल दोज ऑफेंसेस विच आर लेस सीरियस या लेस पनिशमेंट जिसकी दी गई हुई है वो ऑफेंसेस को कहा जाएगा नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमारा क्लियर हो चुका है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2C। यहाँ पे देखिए क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन्स एक ऐसा ऑफेंस या फिर एक ऐसा कॉग्नाइजेबल केस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। मतलब अगर पुलिस को ये जानकारी मिल जाती है कि किसी ने एक सीरियस एक ग्रेव ऑफेंस कमिट किया है या खुद उस पुलिस ऑफिसर के सामने अगर वो ऑफेंस होता है तो और वो सीरियस नेचर का है, वो ग्रेव नेचर का है, तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की वारंट का इंतज़ार करते हुए नहीं बैठेगा। बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के वो क्या करेगा, उस इंसान को अरेस्ट करेगा। यानी ऐसा केस या ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी गई है कि भाई तुम यहाँ पे वारंट का वेट करते मत बैठो, डायरेक्टली यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो ऑफेंस सीरियस नेचर का है और उस इंसान को हम भागने नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ इसेंशियल पॉइंट्स में मैंने इसे यहाँ पे लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिकली कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या है। देखिए ऑल सीरियस ऑफेंसेस एंड केसेस आर कंसीडर्ड बाय द कोड एज कॉग्नाइजेबल। जैसे कि मैंने कहा सीरियस ऑफेंसेस और सीरियस केसेस जो मतलब जो ग्रेव हैं उसे यहाँ पे कॉग्नाइजेबल कोड के द्वारा कंसीडर किया गया है। द सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस इज टू बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। अब ऑफेंस ये सीरियस है, ये किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा, तो पनिशमेंट के अकॉर्डिंग। जिस ऑफेंस की पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दे रखी है वो ऑफेंस क्या होता है, सीरियस होता है। अब जो भी पेटी ऑफेंसेस हैं डेफिनेटली उनकी पनिशमेंट छोटी मोटी सी होगी, फाइन होगा या छोटा सा इम्प्रिजनमेंट होगा। लेकिन जो ऑफेंसेस ग्रेव नेचर के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जस्टिस मिलना ज़रूरी है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है इस ऑफेंस को हम यहाँ पे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहेंगे। जनरली दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट इज मोर देन 3 years आर नोन एज कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। यानी ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा दी गई है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा दी गई है, ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहा जाएगा। इन केस ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ब्रिंग द ऑफेंडर टू जस्टिस। यानी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में यहाँ पे जस्टिस दिलाने की जो जिम्मेदारी है ये स्टेट की बनती है। अ पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट अ कॉग्नाइजेबल केस विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। तो जैसे कि मैंने कहा कॉग्नाइजेबल केस सीरियस नेचर के होते हैं, यहाँ पे हम मैजिस्ट्रेट की वारंट का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर को यहाँ ऑथराइजेशन दिया गया है, पावर दी गई है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ओके, देखिए फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से कोड के फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी। देखिए लिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हुए हैं जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहलाएंगे। जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, मर्डर ले लीजिए, रेप ले लीजिए, किडनैपिंग, अननेचुरल ऑफेंसेस, एक्सटॉर्शन। तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कॉग्नाइजेबल नेचर के हैं, जो कि सीरियस नेचर के हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। देखिए अकॉर्डिंग टू
CRPC, non-cognizable offense means an offense for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. यानी एक ऐसा ऑफेंस या एक ऐसा केस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं है उस इंसान को अरेस्ट करने की बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के. मीन्स ये थोड़े लेस सीरियस होते हैं, ये उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं जितने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में बताए गए हैं. कंपेरेटिवली ये लेस सीरियस होते हैं. तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के उस इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकता है. यहाँ पे अरेस्ट करने से पहले या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन, उनका ऑर्डर या उनका वारंट लेना ज़रूरी है. अब एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. दोज ऑफेंसेस विच आर लेस सीरियस एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट लेस दैन 3 years आर जनरली नोन एज द नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस. यानी ऐसे ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर के हैं, जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 3 साल से कम बताई गई हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं. Police officer is not having a duty or the power to investigate non-cognizable offense without the authority of magistrate. यानी कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पावर दी गई है, ठीक है, या फिर पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है या अरेस्ट करना है उस पर्सन को, तो यहाँ पे आप बिना अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट की नहीं कर सकते हो, यानी मैजिस्ट्रेट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी. जनरली नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस आर मोर और लेस कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट क्रिमिनल रॉन्ग्स. तो यहाँ जो ऑफेंसेस बताए गए हैं ये मोर और लेस कैसे होते हैं, प्राइवेट क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, यानी कि थोड़े से पेटी ऑफेंसेस कह सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस द इन्वेस्टिगेशन इनटू सच केसेस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पुलिस अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड और ऑर्डर्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट. यानी इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसे केसेस में, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है तब तक जब तक मैजिस्ट्रेट खुद उसका ऑथराइजेशन पुलिस ऑफिसर को ना दे सके. ठीक है, आगे देखिए. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल फॉलोइंग आर सम ऑफ द नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस. ये कुछ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं. डिफेमेशन, चीटिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फोर्जरी, डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन्हें नॉन कॉग्नाइजेबल बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से. तो ये था हमारा आज का ये सेशन जिसमें हमने डिस्टिंक्शन देखा कि कॉग्नाइजेबल किसे कहा जाता है, नॉन कॉग्नाइजेबल किसे कहा जाता है. आपको ये बात दिमाग में मतलब फिक्स करनी है. कॉग्नाइजेबल यानी कि यहाँ पे आपको वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड नॉन कॉग्नाइजेबल में आपको यहाँ पे याद रखना है कि बिना वारंट के, ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है जब तक मैजिस्ट्रेट अलाउ ना करे, मैजिस्ट्रेट परमिशन ना दे. तो ये था हमारा आज का ये सेशन. आई होप आपको समझ आया होगा. सिंपल है, आसान है समझने में भी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो सेशन, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. जुड़े रहिए सिंप्लीफाई लॉ के साथ. किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में उस बारे में बता सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो. मैं ज़रूर उस पे अपलोड करने की कोशिश करूँगी वीडियो. थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.